दोस्तों आप लोगों ने खुशकिस्मत लोग अपनी जिंदगी में बेशुमार देखे होंगे जिनकी लॉटरीज लग जाती हैं, जिंदगियां बच जाती हैं, बीमारी से लड़ पाते हैं और सबसे बढ़कर ये कि बड़े हादसा से बच जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाते हैं जिन्हें कैमरा पर रिकॉर्ड किया गया कि वो कितने खुशकिस्मत हैं और देखने वाले यकीन ही नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पर ये जो वीडियो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर मोनो बोट्स में सवार 2 से 3 मुख्तलिफ बोट पेडलिस्ट जब समंदर के अंदर घूम फिर रहे थे तो इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि एक एरियल कैमरा से यानी कि ड्रोन फुटेज से ये रिकॉर्ड किया जा रहा है कि इनकी मोनोबोट के थोड़ा सा फासले पर एक बहुत बड़ी शार्क मछली है जो घूम फिर रही है। लेकिन दोस्तों जब गौर किया गया तो पता चला कि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि इस तरह की कई मछलियां हैं जो कि इन्हीं बोट के इर्द गिर्द घूम फिर रही हैं। इन मछलियों की मूवमेंट से यूं लग रहा था जैसे ये इस ताक में हो कि ये एक गलती करें और ये मछलियां उन पर अटैक कर दें। लेकिन दोस्तों सब लोगों के अंदाजे उस वक्त गलत साबित हुए जब इन्हीं में से 2 लोग स्विमिंग करने के लिए बाकायदा पानी के अंदर उतरे भी, लेकिन इसके बावजूद इन मछलियों ने उन्हें कुछ नहीं कहा। जी हाँ दोस्तों, ये लोग तैरते रहे फ्री वे के अंदर, लेकिन कोई मछली इनके पास नहीं आई, ना उन मछलियों ने इन्हें कोई नुकसान पहुंचाया। अब जितने भी लोग जो कि बिहेवियरल साइंसेस को पढ़ते हैं उन्हें ये लग रहा था कि मछली का बिहेवियर साफ तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि अगर ये लोग कोई मिस्टेक करेंगे तो वो इन पर अटैक कर लेंगी। लेकिन आखिर वो मिस्टेक होगी क्या, इसका तायुन कोई नहीं कर पा रहा था। ये लोग अपनी मोनोबोट्स के अंदर सवार ही थे और बिल्कुल आसानी के साथ वहीं पर अपने सी सर्फिंग के तजुर्बे को मजेदार बना रहे थे, लेकिन कमाल तरीके के साथ इनमें से किसी मछली ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और दोस्तों अब जरा देखिए इंतहाई अजीब फुटेज। ये फुटेज है बुनियादी तौर पे 2 साइकिल सवारों की, जिनमें से एक तो रेगुलर बाइसाइकिल पर बैठा है जबकि दूसरा जो है वो जिम की साइकिल उठाकर ले आया दोस्तों और उसके नीचे छोटे पहिए लगाकर वो उसको मूव करा रहा है ना अमेजिंग। और दोस्तों ये जो अगली फुटेज आप देख रहे हैं ये है एक स्टिंगरे फिश की। आप जानते हैं कि ये पानी के अंदर पाई जाने वाली काफी बड़े साइज की फिशेज होती हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद भी करते हैं और ये होती भी बहुत खूबसूरत हैं। इनकी लंबी सी दुम होती है और बड़े बड़े 2 फ्लैप्स होते हैं। ये जो इस वक्त आपको ये स्टिंगरे नजर आ रही है दोस्तों, इसको 2 मरीन साइंटिस्ट ने सी शोर के बिल्कुल करीब तैरते हुए पाया तो उन्हें लगा कि शायद ये किसी मदद की तलाश में है। उन्होंने स्टिंगरे को उठाया और इसे पानी से बाहर ले आए। दोस्तों इसकी बैक थोड़ी हर्ट कर रही थी और उसके अंदर फड़फड़ाहट महसूस हो रही थी। जब उन्होंने इसके अंदर हाथ डालकर अंदर झांकने की कोशिश की कि आखिर अंदर है क्या, तो उन्हें पता चला कि ये बिल्कुल डिलीवरी देने के करीब है और ये एक मादा स्टिंगरे है। उन्होंने इसके अंदर से 2 बच्चे बाहर निकाले जो कि स्टिंगरे थे और उन्हें उठाकर पानी के अंदर फेंक दिया ताकि वो वापस अपने ओरिजिनल हैबिटेट यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर चले जाएं और अपनी जिंदगी का आगाज करें। कुछ ही देर के बाद इसे भी कुछ ड्रॉप्स और कुछ इंजेक्शंस देकर इस स्टिंगरे को जैसे ये फड़फड़ाना शुरू हुई दोबारा पानी के अंदर ले जाया गया और बड़े ही तहम्मुल के साथ पानी के अंदर इसे डिस्चार्ज किया गया ताकि ये वापस पानी में चली जाए और अपनी लाइफ को बरकरार रख सके। दोस्तों ये ऐसी फिशेज होती हैं जो कि किसी इंसान को कुछ नहीं कहती। बाज दफा ऐसा होता है कि लोग इनके बिल्कुल करीब तैर रहे होते हैं और ये उन्हें छूती तक नहीं है और ना ही उनके पास आती हैं और ना ही इनके अंदर कोई वेनम या कोई जहरीली चीज होती है। लोगों को तो आपने स्केटिंग करते हुए अक्सर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी कुत्ते को स्केटिंग करते देखा है? अगर नहीं तो जरा इस क्लिप को देखिए। ये बंदा जैसे ही अपने स्केटबोर्ड से नीचे उतरा, कुत्ता इसके ऊपर सवार हो गया और पांव के जरिए इसे धकेलने भी लगा। दोस्तों बचपन में मेरी तरह आप भी यकीनी तौर पे पाकिस्तान टेलीविजन जरूर देखते होंगे या फिर भारतीय मेरे दोस्त जो हैं वो दूरदर्शन जरूर देखते होंगे। तो दोस्तों इन दोनों चैनल्स पर एक चीज मुश्तरका थी और वो ये थी कि एक तो ये नेशनल चैनल्स थे और दूसरा इनके ऊपर हर वक्त कपास के काश्तकारों या फिर दीगर किसानों के लिए कोई ना कोई शो चलता ही रहता था जिसमें सुंडी के बारे में अक्सर औकात बात की जाती थी। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं इसमें एक सुंडी किस तरीके से पूरे के पूरे पौधे और उसके पत्ते का सत्यानाश करती है ये बज़ाहिर तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों काफी सारी सुंडियां एक पत्ते के ऊपर लग जाती हैं और बड़े ही विशाल तरीके के साथ इस पत्ते को काटती हैं, फिर उसके बाद इस पत्ते के एक एक रेशे को खाना शुरू कर देती हैं। कुछ ही देर के अंदर आपको इस पत्ते के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता माँ सिवाय इसके कि ये पत्ता बिल्कुल एंड हो जाता है और इसके ऊपर आपको माँ सिवाय एक छोटे से ढांचे के और कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों सच में इसे देखकर बंदे को यूं लगता है कि कुदरत ने इस इकोसिस्टम के अंदर हर एक जानदार के खाने पीने के लिए भरपूर इंतजाम कर रखा है जिसे इंसान
इंसान का समझ पाना तकरीबन नामुमकिन है। जिस फनकारी और अदाकारी के साथ ये छोटी छोटी सुंडियां पत्ते को काट कर खाती हैं, यकीन जानिए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मशीनरी भी इस तरीके के साथ ना तो पत्ते को काट सकती है और ना ही उसे खा सकती है। इनकी ज्योमेट्री और सिमेट्री भी बहुत ही बाकमाल किस्म की होती है। और दोस्तों, बिल्ली को शेर की खाला ऐसे ही नहीं कहा जाता। जरा देखिए, इस बड़े से रीछ को ये बियर जैसे ही इस जगह पर आया तो साथ ही एक बिल्ली ने इस पर धावा बोल दिया और ये बेचारा बिल्ली के डर से वहां से दौड़ लगा गया। दोस्तों, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा साइंसदान भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैमल्स यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले बालों वाले जानदार जो बच्चे देते हैं, उनमें सबसे बड़ा जानवर जो कि असूली तौर पे एक फिश है, इसका नाम है व्हेल। दोस्तों, व्हेल मछली जैसे कुदरत की बहुत बड़ा शाहकार और कमाल क्रिएशन है, इसने जब भी कभी किसी भी तौर पर इंसान के सामने आना होता है, यकीन जानिए कि हमेशा ये फैसिनेटिंग होता है। मिसाल के तौर पर ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये व्हेल मछलियां हैं जो कि बिल्कुल पानी की सतह पर आ जाती हैं और वहां से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लेती हैं अपने नथनों के जरिए और फिर वापस चली जाती हैं। इस दौरान ये जो इकोलोकेशन या फिर थोड़ा साउंड निकालने का प्रोसेस करती हैं, इसे देखकर इंसान वाकई हैरान रह जाता है। आपको यूं लगता है कि पानी के अंदर छोटे छोटे कई धमाके हो रहे हैं। ये छोटे छोटे जो बुलबुले आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम बुलबुले बेसिकली इसी मछली के सांस लेने और एक्सक्रीट करने के बाकायदा प्रोसेस को और डीप डाउन प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इस पर गौर करें तो आपको इस चीज का भी अंदाजा हो जाता है कि डीप डाउन यही वो व्हेल मछली है जो कि समुद्री हयात की बहुत बड़ी दुश्मन भी होती है। वो किस तरह कि अगर आप रोजाना की बुनियाद पर एक व्हेल की कंजम्पशन देखें तो ये तकरीबन सैकड़ों मछलियों को अपनी खुराक बना लेती है। दोस्तों, मछलियों की बड़ी बड़ी कॉलोनीज जो हैं वो व्हेल से बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसके बावजूद व्हेल उन्हें खा जाती है। लेकिन दोस्तों, फायदा ये है कि अक्सर औकात इसे मार कर इसका शिकार करके इसे मिट्टी पर लाया जाता है और इससे ऑयल वगैरह एक्सक्रीट किया जाता है। दोस्तों, कई लोग इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे पैक करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सेल भी करते हैं, जो मेडिसिन में यूज होता है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों रिकॉर्ड बनाए गए लोगों के इकट्ठे होकर सबसे बड़ा झंडा बनाने के। लेकिन क्या आपने कभी लोगों को इकट्ठे होकर एक फुटबॉल का किक लगाते हुए देखा है? अगर नहीं तो ये वीडियो देखिए। और दोस्तों, अगर आपने इससे बड़ा बैलेंस का कोई शाहकार देखा है तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। ये बंदा किस कमाल फुर्ती के साथ नीचे गिरता है, ट्रैम्पोलिन से जंप बैक करता है और वापस आकर एक टांग के ऊपर एक टिन पैक के ऊपर खड़ा हो जाता है अपना बैलेंस बनाकर। कमाल है। और दोस्तों, लकी लोगों की लिस्ट में मैं इस खातून को टॉप पर रखता हूँ, क्योंकि ये किसी आम जानदार से नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज व्हेल मछली से खेल रही है। जी हाँ दोस्तों, है ना अमेजिंग। एक व्हेल मछली जिसका इतना बड़ा साइज है, ये उस व्हेल मछली के साथ ट्रैम्पोलिन खेल रही है और व्हेल मछली जैसे ही नीचे जाती है, इसको हल्के फुल्के झटके भी देती है। और दोस्तों, पाइप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ऐसा प्रोसेस आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े टावर्स आखिर किस तरह से नस्ब किए जाते हैं? अगर आपने नहीं देखा तो जरा इस फुटेज को देखिए, जिसमें आपको दिखाई देगा कि एक पार्ट को लगाकर उस पर दूसरा पार्ट कैसे रखा जाता है और फिर उसके बड़े बड़े नट और बोल्ट को एक दूसरे के साथ कसा कैसे जाता है। और दोस्तों, किस तरीके से ट्रैफिक में मौजूद मछलियों को दाएं बाएं करके बड़ी मछलियां अपना रास्ता निकालती हैं, ये देखिए। और दोस्तों, साइकिल सवार का इतना बैलेंस आपने आज तक नहीं देखा होगा, जिसने अपने सर के ऊपर एक गठड़ी भी उठा रखी है और साइकिल का हैंडल है कि जरा बराबर डोल नहीं रहा। भाई सुभान अल्लाह। और दोस्तों, पानी की फुहार पर इतनी खूबसूरती मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या आपने देखी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बुनियादी तौर पे ऐसे झरने हैं दोस्तों, जो कि किस्मत वालों को ही दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।